Hello friends, this is my second video for new series of English lessons from NCERT book class 2nd, and this is the second chapter. So first there are some pictures showing on the pages of the book. सो दिस इज़ द बेसिकली फॉर पिक्चर रीडिंग. ये पिक्चर रीडिंग के लिए बच्चों के लिए कि बच्चे पिक्चर्स को देख के कितना ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, कर सकते हैं, ऑब्जर्व क्या क्या चीज़ें पिक्चर के अंदर हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं. सो इस पिक्चर में काफ़ी सारे बच्चे हैं. सो यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर्स. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. सो व्हाट डू यू सी. तुम क्या देखते हो पिक्चर में, और हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर. पिक्चर में कितने बच्चे आपको दिख रहे हैं. पिक्चर में आपको कितने बच्चे दिख रहे हैं ये आप इसमें देख सकते हैं. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. और बच्चे क्या कर रहे हैं. हाउ आर चिल्ड्रन हैविंग फन. बच्चे कैसे मज़े ले रहे हैं, कैसे खुशी जो है मना रहे हैं कि हम क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं बच्चे. एंड व्हाट गेम्स डू यू प्ले. और आप कौन सा गेम खेलते हो. ये आप देखिए इसमें ये बच्चे खेल रहे हैं. एंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन यू सी इन द पिक्चर. पिक्चर में आप कितने बच्चों को देख सकते हैं. सो यू कैन काउंट द चिल्ड्रन. आप बच्चों को यहाँ से गिन सकते हैं. देखिए आप ये यहाँ से आप अगर काउंट करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे ये हो गए. 8 के बाद आप ये देखिए इसमें फिर आपके 9 बच्चे. 9 के बाद ये आपका 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14, 15. ठीक है. ये आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे तो ये हो गए. 9 के बाद ये हो गया आपका 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17. ये इतने बच्चे आपको यहाँ से पिक्चर में दिखते हैं. कितने बच्चे दिख गए आपको पिक्चर में. आपको 17 बच्चे. एक बार दोबारा आप इनको गिन के देखेंगे बच्चों को कितने बच्चे आप जो है कि पिक्चर में देख सकते हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन यू सी इन द पिक्चर. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 16. एक बार आप इसको प्रॉपर आप देख सकते हैं कितने बच्चे इसमें हैं. देखो इसमें एक ही बच्चा है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बच्चे आपको इसमें दिख रहे हैं. अब आप ये देखिए बच्चे क्या क्या कर रहे हैं. ये आपको देखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से गेम्स खेल रहे हैं. Some children are playing with pebbles. This boy is peeping from the door, out of the door. This girl is peeping behind the bushes. This boy is pulling the handle of the hand pump, the pump, water pump. And what are the children are doing? He is putting hands on his eyes and counting 3. You can see 3 fingers. He is showing his 3 fingers. This boy is raising hands. Some boys are playing with these. इसको क्या गेम बोलते हैं वो आप देख सकते हैं. बच्चे जब खेलते हैं टप्पा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस गेम को. ये बच्चे इसमें खेल रहे हैं. ये पेड़ के पीछे से झांक रही है. झांकने को बोलते हैं पीप आउट, पीपिंग, पीप करना, पीछे जो वहाँ से देखना, झांकना. ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस. हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं.
So you can see the birds also. One bird, two, three birds are there, and a pair of shoes are there also besides the boy. तो ये चीज़ें आप पिक्चर को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि क्या क्या बच्चे कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको दिख रही हैं. नाउ लेट्स रीड. पढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं. आउट आउट, बाहर बाहर. आउट मीन बाहर बाहर, यानी कि आप जब कोई भी हम गेम खेलते हैं, गेम में अगर हम जो है हार जाते हैं या हम आउट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आउट. इट वॉज अ हॉलीडे. छुट्टी का दिन था. जीत एंड बबली वर प्लेइंग. जीत और बबली खेल रहे थे. दे प्लेड मैनी गेम्स. बोथ ऑफ देम स्किप द रोप. दे प्लेड हाइड एंड सीक. बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल. जीत got ready to throw the ball. Throw the ball. Okay. Now, Jeet threw the ball. Bubbly hit the ball. The ball went into Mohit's garden, but his house was locked. They could not find the ball. So the game stopped. ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. Bubbly knew how to make a ball. They got a few rags, papers and wool. Bubbly also brought a piece of string. She rolled rags, paper and wool to make a ball. Then she tied the ball with the string. They liked the new ball. The game started again. This time Bubbly picked the ball. Jeet picked the bat. Bubbly threw the ball. Jeet hit the ball hard. The ball opened up and scattered in the air. Bubbly jumped and caught piece of rag, and she jumped and shouted out. She jumped and shouted out. Now we read again with the meanings of the word. It was a holiday. छुट्टी का दिन था. जीत and Bubbly were playing. जीत और बबली खेल रहे थे. They played many games. उन्होंने बहुत सारे खेल खेले. Both of them skipped the rope. दोनों ने रस्सी टापी. They played hide and seek. उन्होंने छुपम छुपाई का खेल भी खेला. Bubbly and जीत decided to play bat and ball. बबली और जीत ने फैसला किया कि अब बैट बॉल खेला जाए. जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल. जीत बॉल फेंकने के लिए तैयार हुआ. जीत थ्रू द बॉल. जीत ने बॉल फेंकी. बबली हिट द बॉल. और बबली ने बॉल को हिट किया, बॉल को मारा बैट से. द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन. बॉल कहाँ चली गई? बॉल मोहित के बगीचे में चली गई. बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड. उसका घर लॉक था. दे कुड नॉट फाइंड द बॉल. उनको बॉल नहीं मिली. सो द गेम स्टॉप. तो अब गेम को उनको स्टॉप करना पड़ा. इस तरह से फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल. बबली जानती थी कि बॉल को कैसे बनाया जाए. दे गॉट अ फ्यू रैग्स, पेपर एंड वूल. उन्होंने दोनों ने क्या किया? कुछ चिथड़े लिए, कपड़े के चिथड़े लिए, टुकड़े लिए, कुछ पेपर लिया और कुछ ऊन लिया. बबली ऑल्सो ब्राउट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग. और बबली ने एक रस्सी का टुकड़ा भी लिया. शी रोल्ड रैग्स. उसने रैग्स जो थे वो कपड़े चित्रे थे उनको रोल किया, गोल गोल बनाया. पेपर और ऊल को भी गोल गोल बनाया. टू मेक अ बॉल बनाने के लिए. देन शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग. तब उसने क्या किया? बॉल को स्ट्रिंग से बांधा. एंड दे लाइक्ड द न्यू बॉल. उनको बॉल बहुत पसंद आई. द गेम स्टार्टेड अगेन. और फिर गेम जो है दोबारा से स्टार्ट हो गया. दिस टाइम बबली पिक द बॉल. इस बार बबली ने बॉल को पिक किया. जीत पिक्ड द बैट. और जीत ने बैट को पिक लिया. बबली थ्रू द बॉल. बबली ने बॉल फेंकी. जीत हिट द बॉल हार्ड. और जीत ने बहुत जोर से बॉल पे मारा. द बॉल ओपनड अप. बॉल खुल गई. एंड स्कैटर्ड इन द एयर. और हवा में
फैल गई, उसके जो टुकड़े थे, चीथड़े थे, सब उड़ गए हवा में। बबली जम्प्ड एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग, और बबली ने जंप किया और एक रैग का, चीथड़े का जो टुकड़ा था उसको उसने कैच किया, पकड़ा। एंड शी जम्प्ड एंड शाउटेड, और वो जंप किया उसने और चिल्लाई, आउट आउट, कि तुम आउट हो गए हो। जीत को बोला कि तुम आउट हो गए हो। ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर के अब आपको क्वेश्चन और आंसर करने हैं। लेट अस स्पीक, चलो बोलें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके आपको आंसर देने हैं। व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप बताओ कि आप अपने दोस्त के साथ कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो। ये आपको बताना है, चाहे आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, आप वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हो, आप बैडमिंटन पसंद करते हो, खो खो पसंद करते हो, बहुत सारे गेम हैं जो आप पसंद करते हो। हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल, क्या कभी आपने बैट एंड बॉल खेला है, या बताओ आपने खेला है या नहीं खेला है। बबली मेड अ बॉल यूजिंग अ फ्यू रैग्स, पेपर, वूल एंड स्ट्रिंग, बबली ने कपड़े के चीथड़ों को लेके, पेपर को लेके और ऊन को लेके और धागे को लेकर एक बॉल बनाई। हैव यू ट्राइड टू प्ले अ गेम यूजिंग थिंग्स अराउंड यू, कभी आपने अपने चारों तरफ जो चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या आपने उनको यूज़ करके कोई गेम खेला है। व्हाट डिड यू प्ले, और अगर खेला है तो कौन सा गेम आपने खेला है। नेम द थिंग्स दैट यू यूज टू प्ले, उनके नाम बताओ जो चीज़ें आपने यूज़ की और उनसे आपने गेम खेला। टॉक अबाउट इट इन द क्लास, और अब जो है क्लास में इस बारे में आप बात कीजिए। ठीक है कि हमने ये गेम खेला, हमने ये गेम नहीं खेला। एंड दीज थिंग्स वी यूज्ड टू मेक द बॉल, टू मेक द बैट। इस तरह से आप कोई भी, अगर लकड़ी के लोग बैट बनाते हैं, अगर बैट नहीं होता है तो लकड़ी का बैट बना लेते हैं, है ना, उससे आप खेलते हैं। नाउ रीड 10 to 11 ऑफ द स्टोरी अगेन, पेजेस जो है 10वें 11वें पेज को आप पढ़ो दोबारा से। एंड नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन देयर करेक्ट ऑर्डर, और ये जो नीचे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये आपने क्या करने हैं, इनको करेक्ट ऑर्डर में आपने लिखने हैं। जैसे पहले क्या था, बबली हिट द बॉल, जीत थ्रू द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, दे लॉस्ट द बॉल। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंस में सबसे पहला सेंटेंस कौन सा आया है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा सेंटेंस पहले है, कौन सा उसके बाद है। तो सबसे पहले तो ये है, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, जीत बॉल को फेंकने के लिए तैयार हुआ। इसको आप जो है नंबर 1, इस पे सेंटेंस में नंबर 1 आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है आप, उसके बाद क्या हुआ, जब वो रेडी हुआ तो बबली हिट द बॉल, बबली ने बॉल को हिट किया, ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया। नहीं सॉरी, रेडी टू बॉल, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, रेडी हुआ। देन जीत थ्रू द बॉल, जीत ने बॉल फेंकी, नंबर 2। देन बबली हिट द बॉल, नंबर 3। और उसके बाद जो है, जब उसने बॉल को हिट किया तो बॉल कहाँ चली गई, बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, मोहित के गार्डन में चली गई, ये नंबर 4 पे आएगा। और दे लॉस्ट द बॉल, और उनको फिर बॉल उनको खो गई। क्यों खो गई बॉल, बिकॉज द मोहित्स हाउस वॉज लॉक्ड, देयर वॉज नो बडी इन द हाउस एंड द गार्डन वॉज behind the gate and the gate was not open, so they cannot go to the garden to pick the ball. ये आपने यहाँ के क्वेश्चन आंसर यहाँ तक आप इसके पूरे कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, आपको जो है कि रीड द वर्ड बिलो ईच पिक्चर, ये नीचे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इनके आपने जो है इनको आपने जोर जोर से बोलना है कि ये वर्ड के क्या हैं। देखिए आप पहले, सबसे पहला वर्ड है आपका एन एग, एक अंडा। एन इंजन, एक इंजन, ट्रेन का जो इंजन होता है उसको इंजन। एन एलिफेंट, एक हाथी। अ पेन, एक पेन। अ पेंसिल, एक पेंसिल। अ बेल, एक बेल। अब ये सारे नाम आपको, एन एलिफेंट क्योंकि ई है यहाँ पे, ये आप बाद में ग्रामर में पढ़ेंगे।
कि ई के आगे एन क्यों लगता है, ए के आगे और बाकी उनके आगे ए क्यों लगता है। यहाँ पे सब पे एन एग, इसका भी ई से स्टार्ट होता है एग। एन इंजन, ये भी ई से स्टार्ट होता है इंजन। एन एलिफेंट, ये भी ई से स्टार्ट होता है एलिफेंट। अ पेन, क्योंकि ये जो है वोवल से नहीं होता है, ये पेन। अ पेन, अ पेंसिल, अ बेल। अ कैटल, चाय बनाने की कैटल। अ हैन, अ वेल, वेल कुआं जिसको बोलते हैं हम लोग जो है, ठीक है। अब आप देखिए लेट अस राइट, अब आपने लिखना है। लिखना क्या है आपने, रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिल द ब्लैंक्स। आपने स्टोरी को बार बार पढ़ना है। जब आप बार बार पढ़ोगे स्टोरी को तभी आपको उसके वर्ड मीनिंग आएंगे, आपको उसकी जो स्पेलिंग्स आएंगी वर्ड्स की, और आप बोलना सीख सकोगे। राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। स्टोरी में जो बच्चे हैं उनके नाम क्या क्या हैं। What is the name of girl? The name of girl is Bubbly. And what is the name of boy? The name of boy is Jeet. So Bubbly and Jeet. Write the items that the children used to make a ball. बच्चों ने बॉल बनाने के लिए कौन कौन सी आइटम यूज की भाई। सम उनको फ्यू रैग्स उन्होंने मिले, कपड़े के चिथड़े मिले। सम रैग्स, पेपर, ऊल एंड स्ट्रिंग, एक छोटी सी रस्सी। पेपर और ऊल, ये उन्होंने बॉल को बनाने के लिए यूज किया, ठीक है। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखिए ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके ऑपोजिट लिखने। ऑपोजिट लिखने का मतलब होता है आपने क्या करना है, इनके जो है उल्टे जो है शब्द लिखने हैं। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टे शब्द लिखना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो उल्टे शब्द हैं, अप का मतलब होता है ऊपर, और डाउन का मतलब नीचे। इन का मतलब अंदर, और आउट का मतलब बाहर। ओपन का मतलब खुले में, और ओपन का शट भी होता है, SHUT, शट भी होता है। और ओपन का आप जो है क्लोज भी कर सकते हो, क्लोज, ठीक है जी। उसके बाद फैट का मतलब मोटा, और फैट का आप लिख सकते हो यहाँ पे थिन। हॉट का आप लिख सकते हो कोल्ड, COLD, कोल्ड, ठीक है जी। ये आप लिख सकते हो ऐसे करके जो है। और उसके बाद अप का डाउन हो गया, इनका आउट हो गया, ओपन का क्लोज हो गया या शट हो गया, फैट का थिन हो गया, हॉट का आपका कोल्ड हो गया, ठीक है। और अब उसके बाद एक वर्ड और है स्मॉल का आप लिख सकते हो यहाँ पे, स्मॉल का लिख सकते हो आप बिग, स्मॉल का बिग लिख सकते हो। ये स्मॉल का बिग हो गया, ये ऑपोजिट वर्ड हो गया आपके। और भी वर्ड आपको मिल सकते हैं इसमें। टॉल हो गया, टॉल का शॉर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है जाइंट हो गया, उसका टाइनी हो गया, ठीक है। एब्सेंट हो गया, उसका प्रेजेंट हो गया। इस तरह के वर्ड आप बना सकते हैं और भी, और आप जो है ऑपोजिट वर्ड सीख सकते हैं। जॉइन द सेंटेंसेज यूजिंग एंड राइट इट इन द गिवन स्पेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, आपने इनको जोड़ना है। जोड़ना कैसे, एंड मिला के। सुरेश वेंट टू स्कूल, सुरेश स्कूल गया। गोपाल वेंट टू स्कूल, गोपाल स्कूल गया। अब इन दोनों को आपने मिलाना, क्योंकि दोनों स्कूल गए हैं। तो सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, जो वेंट टू स्कूल है वो आपने सिर्फ जो है उसको एक ही बार बोलना है, सुरेश और एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, ठीक है। इसी प्रकार से है आपका है आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। तो आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। आई लाइक टू ईट एक बार आ जाएगा, मैंगोज एंड ग्रेप्स ये एक बार आ जाएगा। आई लाइक टू ईट ये नीचे वाला हट जाएगा, बीच में एंड आ जाएगा। ऐसी द कैट सैट ऑन द मैट, कैट सैट ऑन द मैट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो है ये आप लिख सकते हो यहाँ पे दी कैट, देखिए दी कैट sat on the mat
मैट। अब ये हो गया द डॉग सैट ऑन द मैट। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, द कैट एंड, यहाँ पे लिख देंगे हम एंड द डॉग सैट ऑन द मैट, कि बिल्ली और कुत्ता दोनों कहाँ बैठे, मैट पे बैठे, चटाई पे बैठे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए आप, दिस बॉल हैज़ येलो डॉट्स ऑन इट। ये जो बॉल है इस पे येलो डॉट्स हैं, डॉट्स होते हैं छोटी छोटी बिंदियां जिनको बोलते हैं। एंड दिस बॉल ऑल्सो हैज़ ग्रीन डॉट्स ऑन इट, और जो हमारे पास एक बॉल है इस पर भी ग्रीन डॉट्स हैं, उस पर येलो डॉट्स हैं और इस पर ग्रीन डॉट्स हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम, दिस बॉल हैज़ येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। द बॉल हैज़ येलो एंड ग्रीन डॉट्स ऑन इट। बॉल पे पीले और हरे रंग की बिंदियां हैं या डॉट्स हैं। ठीक है जी। देयर आर टेबल्स इन माई क्लासरूम। मेरी क्लासरूम में टेबल्स हैं, मेज़ें हैं। एंड देयर आर चेयर्स इन माई क्लासरूम, और मेरी क्लासरूम में चेयर्स भी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स इन माई क्लासरूम। हमारी क्लासरूम में क्या है, मेरी क्लासरूम में क्या है, चेयर्स भी हैं और टेबल्स भी हैं। ठीक है जी। अब लेट अस डू, ये आपने करना है, खुद करना है आपने, ये आपके लिए प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल क्या करना है आपने, चूज अ पार्टनर, एक दोस्त को चुनो। इमेजिन यू बोथ आर बबली एंड जीत। आप इमेजिन करो, आप सोचो कि एक तो बबली है और एक आपका दोस्त जीत है। इनेक्ट द स्टोरी, अब इस स्टोरी को उसमें जो है एक्ट करो। यू मे यूज सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर डायलॉग्स। डायलॉग्स के लिए आप जो है स्टोरी में से वर्ड्स चुन सकते हैं। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू टेल यू अबाउट अ गेम दैट दे हैड प्लेड इन देयर चाइल्डहुड। फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल। द नेक्स्ट डे स्पीक अबाउट इट इन द क्लास। अपने दादाजी दादी से या अपने माता पिता से आप स्टोरी उनसे पूछिए कि आप जो है वो अपने बचपन में कौन से गेम खेलते थे, और पूरी गेम की डिटेल आप जो है ले सकते हैं। अब इसमें जैसे दिखा रखा कि दादाजी पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है जी। और भी गेम जो है वो खेलते होंगे, उनके बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं और उसके बारे में आप अपने स्कूल में उनको बता सकते हैं। सो डियर, this is the chapter 2 of the 2nd class book. If you like it and if you get something good from this book, from this story, so you please like, subscribe and share the video with your friends and your friends and your children also. So इसमें हमारे कुछ साइट वर्ड भी हैं, जैसे साइट वर्ड है इसमें दिस, आ, हाउ, ऑल्सो, दे, आफ्टर एंड ऑफ। दिस माने यह है, हाउ माने कैसे, ऑल्सो माने भी, दे माने वे, आफ्टर माने बाद में, उसके बाद, एंड माने और, ऑफ माने का की के। न्यू वर्ड हमारे पास इसमें आए हैं, स्किप्ड, जो रस्सी कूदते हैं, स्किप करना। जैसे स्किप करना मतलब होता है कि एक बार कूदना फिर जमीन में जाना फिर ऊपर कूदना। थ्रू माने फेंकना, फेंका। थ्रू माने फेंकना, थ्रू माने फेंका। कोर्टयार्ड होता है जो आपके जो मकान होते हैं, बने होते हैं, बरामदा टाइप का होता है, उसमें बीच में से जो गैलरी से जाते हैं उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठे करना। इकट्ठे किए उन्होंने, क्या इकट्ठे किए उन्होंने, जो है रस्सी इकट्ठा की, ऊल इकट्ठा की, पेपर इकट्ठे किए। ब्रॉड का मतलब लाया। ब्रिंग माने लाना, ब्रॉड का मतलब लाया। और पिक्ड माने उठाया, और पिक माने उठाना। तो ये लेसन आपका ये पूरा हो गया है। Please like, subscribe and share the video with your friends and your children, so I can make another good video for you with the more lessons.